नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का हुआ निधन, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर, केंद्र सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक किया सस्पेंड। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश फिर हुई नाकाम, फायरिंग कर सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर नजर, वियतनाम के रास्ते ट्रैकिंग पर नकेल कसेगा भारत। कोरोना काल के चलते करीब 10 माह से बंद प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्कूल खोलने की मांग सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही सीएम हाउस के घेराव करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें रोक लिया। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए प्राइवेट स्कूल संचालकों को फिलहाल पुलिस ने चिनार पार्क के अंदर बैठने की अनुमति दी है, या यूं कहें कि एक तरह से चिनार पार्क में उन्हें कैद कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा कि यह प्रदर्शन क्या रुख लेता है। नाम बताइए और क्या मांगे? मैं ज्ञानेंद्र दुबे, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। आज यहां पर मध्य प्रदेश से सारे जिलों से संचालक आए हुए हैं, चूंकि वो कोरोना काल से ही पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। हमारी मांगे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यदि जितनी भी स्कूलें चल रही हैं उनके संबद्धता में, तो उन स्कूलों की मान्यता पहली से लेकर और 12वीं क्लास तक बिना किसी नियम शर्त के बढ़ाई जाए, जिस तरह से शासन द्वारा 1 वर्ष की मान्यता बढ़ा दी गई थी। इसके बाद जो इनकी मान्यता शुल्क और संबद्धता शुल्क स्कूलों से ली जाती हैं, उन शुल्कों को माफ करें, क्योंकि यदि आप एक तरफ बोलते हैं कि स्कूल द्वारा कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो हम लोग अपने स्कूल की मान्यता और संबद्धता शुल्क कैसे दें। इसके साथ साथ स्कूलों में जो वाहन उपयोग किए जा रहे हैं, उन वाहनों की बीमा, फिटनेस, परमिट, जिस तरह से भी परिवहन से संबंधित लीगल कार्रवाइयां हैं और उसमें भी जो शुल्क लग रहे हैं, उनको भी आपके द्वारा निर्देशित किया जाए कि वो माफ हों। इसके साथ साथ बिजली के बिल 10 महीने से लगातार कमर्शियल रेट से हम लोग बिजली के बिल दे रहे हैं। स्कूल ना चलने के बावजूद भी बढ़े हुए बिल आते हैं। जब हम लोग किसी को बोलते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। ना बिल कम किया जा रहा है और ना ही बिल माफ हुआ। जब हमारे भवन का किसी भी तरह से कमर्शियल उपयोग नहीं है, तो फिर आप बतलाएं हम उसका कमर्शियल रेट क्यों दें। इसके साथ साथ आपके कहे अनुसार जिस तरह से आपको मध्य प्रदेश में राजनीति करना था और आपने आरटीई के बच्चों का 25% एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में दिलवाया, लेकिन 2016-17, 17-18, 18-19 और 20-21 इसमें किसी तरह से आज तक आर्थिक सहयोग जो मिलता था, आरटीई की फीस आती थी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दी गई। कुछ स्कूलों में ये फीस दे देते हैं, जबकि इनके पास सॉफ्टवेयर है। एक क्लिक करने पर मध्य प्रदेश के अंदर जितनी स्कूलें हैं, सारे स्कूलों के खातों में आरटीई की शुल्क चली जानी चाहिए। आज तक नहीं गई। हम लोग लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज का हमारा प्लान जो ये चल रहा है, ये 14 तारीख को करना था। सरकार के साथ में बैठक हुई, कई संगठनों ने मिलकर बैठक किया और उनने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे पूरी। सर, हमको पहले हम इकट्ठे तो हों, आपस में बातचीत तो करें कि क्या चल क्या रहा है इस देश में, कि हमारे साथ में इतना गलत क्यों हो रहा है। 9 से 10 महीने हो गए, क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि हम लोग भी हमारा रोजगार छीन के बैठी है गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों? हमको तो बस सीएम सर से मिलना है। हम सीएम सर से मिलने आए, हमको कोई घेराव नहीं करना। हमको कोई घेराव करने का शौक नहीं है। हम घेराव करने नहीं आए, हम हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने आए। हमारे स्कूल खोलिए। आपको अभी तक नहीं पता चली हमारी मांग क्या है? सर, क्या बात कर रहे हैं आप? दर्शकों को भी सब मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। बताइए आप। कुछ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे इक्का दुक्का लोग होंगे जिनको नहीं मालूम कि स्कूल अभी तक नहीं खुले। पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चे कितने बच्चे जो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिए हैं, कितने बच्चे हैं जो सुपारी गुटखा खाना शुरू कर दिए हैं। तो व्हाट इज दिस? वी आर टीचर्स। If we are there, we are principal. If we are there to understand, to make the students understand कि how to teach, how to
बीते दिन जुने इंदौर थाना क्षेत्र के जागृति नगर में एक युवक का शव मकान के बैकलेन में खून से लथपथ मिला था। अब पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए बताया कि मृतक जितेंद्र सिंह ठाकुर पड़ोसी के घर चोरी करने गया था। वहां से भागते समय वह गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी और मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस को आरोपी की जेब से चोरी के जेवरात भी मिले हैं। जूनी इंदौर क्षेत्र की घटना है। ये पिंटू उर्फ नटवर नाम का व्यक्ति है, जिसकी डेड बॉडी जो है गली नंबर 5 में एक मकान के पीछे मिली थी। जो घटनास्थल से एविडेंस मिले हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि ये पिंटू नाम का व्यक्ति जहां इसका मकान निर्माणाधीन था उसी के बगल वाले एक मकान में चोरी करने के उद्देश्य गया था। इसकी जेब से एक जोड़ी पाजेब और एक मंगलसूत्र और एक जोड़ी टॉप भी बरामद हुए हैं, जिसकी शिनाख्ती कराई गई तो ये मालूम पड़ा कि बगल के एक घर से इसने चोरी किए थे और चोरी करने के बाद ये पड़ोसी की छत से कूद कर गया और जब ये छत से करीब 3 मंजिला छत से नीचे उतरा और उतरने के दौरान स्लिप होने के कारण ये नीचे गिरा और जो है उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर हत्या के बजाय खुद ही इसकी एक्सीडेंटल मौत है। ये एक्सीडेंटल मौत है। हत्या इस संबंध में जांच की जा रही है। इंदौर में सेवाकुंज हॉस्पिटल के पूर्व संचालक डॉक्टर रमेश बदलानी सहित 4 लोगों के खिलाफ कनाड़िया थाने पर धोखाधड़ी मामले में प्रकरण दर्ज हुआ है। डॉक्टर बदलानी पर कर्मचारियों के टीडीएस, पीएफ सहित अन्य संबंधित विभाग में जमा करने की बजाय खुद रखने का आरोप है। बता दें, इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने आस्था फाउंडेशन के महेश अग्रवाल की शिकायत पर डॉक्टर रमेश बदलानी सहित 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार डॉक्टर बदलानी सेवाकुंज अस्पताल के पूर्व संचालक रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पंजाब की रहने वाली है, जिसे नौकरी दिलाने के बहाने इंदौर बुलाया गया था। दरअसल तुकोगंज थाने पर नाबालिग ने परिजनों के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई है कि परविंदर सिंह नामक व्यक्ति जो पंजाब का रहने वाला है, उसने नाबालिग को अगस्त माह में नौकरी दिलाने का बोलकर इंदौर बुलाया था, जहां उसके साथ दैहिक शोषण किया गया। इस दौरान उसने पीड़िता का एमएमएस भी बनाया, जिसका डर दिखाकर नाबालिग के साथ कई बार गलत हरकत की, जिसके बाद पीड़िता परविंदर को चकमा देकर भाग निकली और परिजनों के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया के अनुसार उक्त व्यक्ति के साथ एक युवती के भी होने की संभावना है, जिसे राउंड अप किया जा रहा है। कल दिनांक को ये कायमी हुई है, जिसमें कि 376, 2, 377 और 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगस्त माह की घटना है और इसमें जो संबंधित और जो लड़की भी जो बालिग है जो इन्वॉल्व है इसके साथ, उसको भी राउंड अप कर रहे हैं और साथ ही इसके बारे जब सभी ठिकानों के बारे में पता किया जा रहा है, जल्दी दबिश देकर इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर आरोपी का क्या नाम है सर? इसमें अभी जो परविंदर नाम आया है और उसके अन्य कागजात और उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में भी वेरीफाई कर रहे हैं। जहाँ इंदौर शहर में जहाँ उसको रहने का पता लगा उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही प्रदेश के बाहर भी पार्टी भेजने की तैयारी। राजगढ़ पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार प्रतिबंधित अवैध शराब के परिवहन और जहरीली शराब के अवैध रूप से परिवहन के विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के कड़े निर्देशों के तहत थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से अवैध रूप से परिवहन की जा रही जहरीली शराब सहित वाहन को जब्त किया है। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की शराब जब्त की है। के विरुद्ध जो अलग अलग तरह के माफिया हैं, चाहे वो चिटफंड का हो, चाहे भू माफिया हो, शराब में लिफ्ट माफिया हो या गैम्बलिंग का माफिया हो, उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसमें अभी लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परसों ही इसमें काफ़ी मात्रा में हथियार हम लोगों ने जब्त किए हैं। आज फिर थाना राजगढ़ पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। इसमें बेसिकली जो स्पिरिट होती है, जो ओपी जिसे कहा जाता है नॉर्मली, उसको करीबन 1400 लीटर स्पिरिट जब्त की गई है। स्पिरिट को मिक्स करके अल्कोहल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस
प्रक्रिया के दौरान कई बार ये डीनेचर्ड स्पिरिट भी होता है, जिसकी वजह से जहरीली शराब भी बन सकती है और इसका सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार इसमें मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। इसी तरह की एक सूचना प्राप्त हुई कि ये डीनेचर्ड स्पिरिट को यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसका इसी तरह का जो अल्कोहल है वो बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एक अशोक लीलैंड पिकअप MP39G3592 ये जब रोका गया तो इसके जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्होंने भागने का प्रयास किया। जब इनको पकड़ा गया, गाड़ी के पीछे देखा गया तो इन्होंने जो स्पिरिट है वो गद्दों के नीचे छुपाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें टोटल 7,80,000 रुपये की करीबन 1380 लीटर स्पिरिट पाई गई है, जो 23 अलग अलग रंग के जो कैन है उसमें भरी हुई है। इसको ले जाने में 2 ब्यावरा के युवक हैं, उनका हाथ था, दोनों ड्राइवर क्लीनर, और गाड़ी भी उसी के नाम से है। गाड़ी को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक नाम और निकल कर आया है जो राजगढ़ जिले का ही है, ब्यावरा से ही जुड़ा हुआ है, जिसका द्वारा इसको सप्लाई किया जा रहा था। अभी ये व्यक्ति फरार है। इसके संबंध में अभी और पूछताछ करके इसको भी पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। प्लस हमें उम्मीद है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है उसके पकड़ने के बाद ये पता चल पाएगा कि ये कहाँ ले जा रहे थे और इन्होंने इसे कहाँ से प्रोक्योर किया है। जो भी लोग इस पूरी चेन में होंगे उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SDOP राजगढ़ श्री जामरे और उनके साथ थाना प्रभारी कोतवाली सुनील श्रीवास्तव, उनकी टीम में धर्मवीर पलैया, अजय यादव, प्रदीप गोलिया। हाल ही में गुना के आरोन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद CEO के अभद्र व्यवहार से तंग आकर जनपद के अधिकारी व कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है और प्रताड़ित करने की बात कही है। अधिकारी व कर्मचारियों की माने तो मानसिक तनाव में होने से उनके कार्य का मनोबल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अभद्र व्यवहार के डर से किसी भी वक्त अधिकारी व कर्मचारियों के साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में पूरा स्टाफ सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर है। ये कार्यालय प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह सारे स्टाफ को बार बार परेशान करते हैं और अमानवीय व्यवहार करते हैं, इसलिए हमने SDM सर को ज्ञापन दिया। इसमें क्या समस्त स्टाफ आपके साथ है? जी, सारा स्टाफ, सभी स्टाफ ने एक साथ मिलकर ज्ञापन दिया है। हम लोग 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। उसके बाद अगर उनका व्यवहार फिर भी चेंज नहीं होता है तो हम हड़ताल पे जाएंगे निश्चित। आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? और आगे यही है कि अगर कार्यालय प्रमुख के व्यवहार में चेंज आ जाता है, अगर वो मानवीय व्यवहार करते, सभी के साथ अच्छे से पेश आते, तो हम बाकायदा पहले भी काम कर रहे थे तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन अगर उनका व्यवहार चेंज नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि बिल के खिलाफ किसान बीते 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। बता दें, इंदौर में कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में जल सत्याग्रह किया। राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसियों ने जल सत्याग्रह किया। 2 घंटे तक पानी में खड़े होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन दिया। वहीं सरकार से नए कृषि बिल का प्रावधान करने की मांग भी रखी। कांग्रेसियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेसी आमरण अनशन के बजाय आमरण जल सत्याग्रह करेंगे। ये विगत 25 दिनों से किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और वो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, वो किसान जो आम आदमी तक भोजन पहुंचाता है, जो अनाज पहुंचाता है, आज वो किसान 25 दिन से इसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार और उनके मंत्री जिस हठधर्मिता का पालन करते हुए उन किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, उन किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, इसके विरोध में आज किसानों के समर्थन में आज हमने यहाँ पे जल सत्याग्रह किया है। और इस जल सत्याग्रह का कारण ये है कि हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो किसान जो अन्नदाता है उसको MSP दी जाए, उसको MSP को कानून में लागू किया जाए। यही मांग को लेकर आज हमने सत्याग्रह किया है। मेरे साथ आज देवेंद्र सिंह यादव जी, दिलीप जोशी जी ने भी जल सत्याग्रह किया है। अगर किसानों की मांग मांगनी नहीं जाती है तो आने वाले समय में हम आज आमरण अनशन नहीं करते हुए आमरण जल सत्याग्रह करेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जो बिल लाया गया वो किसानों का विरोधी बिल है।
उसी को लेकर दिल्ली में लगातार किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने किसानों के समर्थन में आज देवी अहिल्या माता जी के समक्ष जो पानी का कुंड बना हुआ था वहाँ पर जो है पानी में उतरकर सत्याग्रह आंदोलन जो है किसानों के समर्थन में हमने किया है कि शीघ्र ही केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को हल करे। इसके लिए हमने आंदोलन किया। आगे भी जो है हम इस आंदोलन को जो है लगातार पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी चलाएगी। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। बता दें, देश के वरिष्ठ राजनेता और एमपी के पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस दुखद खबर से राजनीतिक गलियारों में मातम पसरा हुआ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है। आप भी सुनिए इस दुख की घड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। तो अभी ये दुखद समाचार मिला। केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ राजनेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे। कल ही उनका 93वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था। वो उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। वो सज्जन, सचरित्र, शालीन और अजातशत्रु राजनेता थे। 1990 में मैं उनके साथ विधायक था। विनम्र, मृदुभाषी, सबका स्नेह करने वाले थे, सबको स्नेह करने वाले थे। अनेकों आंदोलन जब वो मुख्यमंत्री थे तब युवा मोर्चे के नाते मैंने भी की। जब भी कोई समस्या उनके पास लेके जाते थे, वो किसी दल का विचार किए बिना गुण और दोषों के आधार पर समाधान करते थे। उनका निधन केवल कांग्रेस की क्षति नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है, तो देश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। उज्जैन के तराना में साइबर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 19 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी और सद्दाम सहित 19 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 79,000 नगद, 2 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। जी सर, बताइएगा किस प्रकार से जो कार्रवाई की गई रात को साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि तराना में जो चौक है उसमें किसी मकान में अवैध रूप से जुआ चल रहा है। सूचना पर उनके साथ दबिश दी गई। 19 लोग पकड़ा हैं। सद्दाम और उनका साथी हरी दोनों मिलके ये चला रहे थे जुए का, और उनके से 19 लोगों को पकड़ा है। 79,033 रुपये जब्त किए मौके से। ताश गड्डी मिली और 2 मोटरसाइकिल और 16 मोबाइल जब्त। सर, जो ये बाकी जगह जो चल रहा है, बाकी जगह यही कार्रवाई बाकी जगह भी होंगी सर? बहुत सारे मोहल्ले वगैरह में और भी चल रहा है सर, इसके हमें जानकारी है। जैसे जैसे सूचना मिलेगी वैसे कार्रवाई करेंगे। जी सर, सूचना मिलकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी सर। पानसेमल जनपद के आने वाले गांव मोइदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से 10,000 के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना से लाभान्वित हुए ग्राम मोइदा निवासी मंगलाबाई से बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने जानकारी में यह पूछा कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त रकम मांगी गई या नहीं। साथ ही उन्होंने दुकान में प्रतिदिन आने वाले बिक्री के पैसों की जानकारी ली और होटल व्यवसाय की शुरुआत के बारे में पूछा कि उन्होंने क्या क्या खरीदी की और उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद कलेक्टर ने मौके पर कुछ लोगों की समस्याओं को भी सुना और आयुष्मान कार्ड के कैंप के बारे में जानकारी दी। बैंक में हमारी बैंक की दीदी है, वहाँ पे फार्म भरा और आपने इसका फायदा कैसे लिया? बिना ब्याज के पैसे थे तो दुकान के थोड़े बहुत खरीदी करी और मैदा बेसन ये लाए, कढ़ाई भट्टी, फिर से बड़ी दुकान पहले छोटी थी अभी बड़ी करी थोड़ी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की सहायता देने का जो प्रोग्राम रखा था, उसमें मौजूदा में इस गांव में हमारे मंगला बहन को भी 10,000 रुपये की सहायता के उस पर मंगला बहन से माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑनलाइन आज उनकी बात हुई थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे शहरी स्ट्रीट वेंडर के साथ साथ में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी ब्याज मुक्त 10,000 रुपये की राशि को दी जा रही है ताकि वो अपना काम धंधा ठीक से चला पाएँ। उज्जैन जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को अस्पताल प्रबंधन की ओर से चाय नाश्ते के साथ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रविवार को हड्डी वार्ड में भर्ती मरीज के पिता ने मरीज को मिले खाने की दाल में कीड़े होने की शिकायत की। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि भी की, जिसके बाद सिविल सर्जन ने दाल जब्त कर पंचनामा बनाया और जांच के लिए खाद्य विभाग को भेज दिया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जो बता रहे हैं, कल कुछ इस तरह की एक शिकायत आई थी। उस शिकायत पे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसके नमूने लिए हैं, जो सर्विलेंस नमूने हैं। इसको जांच हेतु हमने भेजा है और जैसे ही जांच की कोई जांच रिपोर्ट आएगी तो अनुसार कार्रवाई। बीती रात उज्जैन में दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में चोरों ने धावा बोला। आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ने के साथ समाचार पत्र के कार्यालय में वारदात को अंजाम दिया। सुबह जानकारी लगने पर नीलगंगा थाना पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बता दें, बदमाशों ने समाचार पत्र के कार्यालय से कंप्यूटर, सीपीयू और दस्तावेजों के साथ अन्य सामान चोरी किए हैं। आसपास दुकानों में भी बदमाशों ने तलाशी लेकर कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। ये ताले तोड़ दिए इधर आसपास पूरी बिल्डिंग में। क्या नाम बिल्डिंग का? बिल्डिंग का नाम है दीनदयाल कॉम्प्लेक्स ए ब्लॉक। कितने ऑफिस होंगे यहाँ पे? टोटल मिलाकर 5 ऑफिस में ताला तोड़ दिया। क्या चोरी हुआ? एक में लैपटॉप चोरी हो गया और एक प्रिंट की जो मशीन आती है वो चोरी कर दी। अब लैपटॉप के साथ देखा जाए तो अराउंड 35 से अबाव होगा। हाँ हाँ। ऑफिस में मूल रूप से काम क्या है यहाँ पे? तो वहाँ पर तो वो न्यूज़ चैनल का है और यहाँ पर पता नहीं किसका है, बाकी अपना ब्रोकरेज फर्म का है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी कोई देखा नहीं। पुलिस क्या? अभी तक तो नहीं आई। कितने पास वाले बोल रहे कि संडे के दिन चोरी हुई है और आज ऑफिस शनिवार के नाइट को, बाकी आज ऑफिस खोला था, आज पता चला हमको। तो देखिए, दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में जो मीडिया पर्सन है जगदीश परमार और चंदेल जी हैं, उनका जो है संयुक्त ऑफिस है और उस ऑफिस में जो है ताला टूटा था और ताला टूटने के बाद जो है उनका जो डेस्कटॉप था और सीपीयू और 2 पेन ड्राइव जो है चोरी हुए हैं। और उनका ऐसा कहना है कि कुछ दस्तावेज भी जो है उनके, जिसके बारे में हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी भी चोरी होना बता रहे हैं। उसमें भी जो है वहाँ पर हमने जो है हमारी एक्सपर्ट टीम फिंगरप्रिंट्स वगैरह और सभी के आए थे, फोटोग्राफ्स वगैरह हमने कराए हैं और उसमें जल्दी जो है हम लोगों को जो है उसमें खुलासा करेंगे उसका। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।